बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एनडीए खेमे के भीतर चर्चाओं की गर्माहट महसूस की जा सकती है। जानकारों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान अचानक से सक्रिय हो उठे हैं। उनकी सक्रियता सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरने की है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में फुसफुसाहटें अब साफ साफ सुनी जा रही हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? बिहार में चिराग पासवान की मौजूदगी अब महज प्रतीकात्मक नहीं रही। वो अपने बयानों, कार्यक्रमों और रणनीतियों के जरिए खुद को राज्य की राजनीति में एक नई धुरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नीतीश कुमार का गढ़ माने जाने वाले नालंदा में चिराग का बहुजन संकल्प समागम इसी का इशारा है। चाहे ये कार्यक्रम सफल हो या असफल, पर इसका राजनीतिक संदेश बेहद स्पष्ट है। चिराग अब सिर्फ अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि संपूर्ण बहुजन समुदाय का नेतृत्व चाहते हैं। वो अपनी पार्टी का आधार बढ़ाकर राजनीतिक समीकरणों में नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन उनके आपसी संबंधों में तल्खी किसी से छुपी नहीं है। और अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चिराग खुद को राज्य की राजनीति में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से सभी जीत ली। अब विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। यही नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी सहयोगी पार्टियां भी सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अपने तेवर दिखा रही है। लेकिन सीट बंटवारे पर एनडीए नेतृत्व की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। इस बीच चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने आरा की रैली में कहा था कि वे वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां जनता उन्हें चाहती है। वहीं राजगीर में हो रहे बहुजन संकल्प समागम को लेकर उनका रुख और भी साफ है। वे अब सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि नेतृत्व चाहते हैं। अनुसूचित जातियों की बिहार की कुल आबादी में 19.65% हिस्सेदारी है, जिनमें से पासवान समुदाय खुद 5.33% है। ऐसे में चिराग का दावा मजबूत भी है और रणनीतिक भी। चिराग के समधी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर एक पोस्ट साझा की। उनमें उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद उसे नेतृत्व से वंचित रखा गया, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। राजगीर से बहुजन सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि आवाज बनेंगे। ये आयोजन केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक आह्वान है, एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत। अरुण भारती को चिराग ने पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम जिम्मा सौंपा है। ये साफ इशारा है कि चिराग अपनी पार्टी को पेशेवर रणनीति के साथ चुनावी लड़ाई में उतारना चाहते हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग से पूछा कि अगर वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो साफ तौर पर कहे, ताकि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों को अपनी रणनीति तय करने में आसानी हो। चिराग के सहयोगियों का कहना है कि अब जबकि उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, वे भाजपा के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी जीतने लायक और पर्याप्त सीटें चाहिए। उनका तर्क है कि जब हम एस जैसी पार्टी 40 सीटों की मांग कर सकती है तो चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को 5.66% वोट मिले थे। भले ही ये सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, मगर तब की परिस्थितियां और थी। अब चिराग पासवान एक बदलते हुए नेता की तरह सामने आ रहे हैं, योजनाबद्ध, महत्वाकांक्षी और राजनीतिक तौर पर ज्यादा परिपक्व। उनके नेताओं का दावा है कि बिहार की राजनीति में एक नया मंथन शुरू हो चुका है और इसी मंथन से एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय तय है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान अब सिर्फ सहयोगी दल नहीं रहना चाहते, वे एक निर्णायक शक्ति बनना चाहते हैं। और बिहार की सियासत में ये बदलाव एनडीए के समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।